नमस्कार साथियों, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं जूनियर स्टैंड की, इसके डीवी के लिए और वीपीओ के डीवी के लिए, और बहुत सारे जूनियर स्टैंड टाइपिंग के लिए भी लोग वेट कर रहे हैं। और वीपीओ की डीवी भी बहुत जल्दी होने वाली है, उसके लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका जूनियर स्टैंड और वीपीओ दोनों में हो चुका है और वो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, डीवी का वेट कर रहे हैं। ऐसे में आज हम एक कंपैरिजन करेंगे कि आखिरकार जूनियर असिस्टेंट या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी में कौन ज़्यादा बेहतर है। मतलब बेहतर क्या, दोनों में क्या क्या कंपैरिजन है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, नौकरी किस तरीके की है, इन सारी चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। अपने बारे में बता दूं, मैं हूं निशित मिश्रा और वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूं। ठीक है, तो चलिए, इनका एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो है, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि अगर आपका दोनों में चयन हो गया है तो फिर आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक बात जो है हम यहाँ करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें इनका ग्रेड पे, ठीक है, इनके ग्रेड पे की अगर हम बात करें दोनों के लिए ही, चलिए देखते हैं। तो ग्रेड पे की अगर हम बात करें साथियों, तो चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या फिर हो वीपीओ, दोनों का स्टार्टिंग ग्रेड पे एक ही होता है। ठीक है, यानी इनका ग्रेड पे सेम है और ये दोनों ही 2000 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों की योग्यता भी एक ही है। और योग्यता क्या है दोनों की योग्यता है वर्तमान समय में इंटरमीडिएट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये बात कही है कि आने वाले समय में आप देखोगे कि वीपीओ की योग्यता 12 से बढ़ करके स्नातक हो जाएगी। 100% ये होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में ऐसा हो चुका है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे राजस्थान हो, सभी में बीपीओ या वीडियो की जो योग्यता है वो स्नातक है। तो ऑब्वियस बात है, जब योग्यता स्नातक हो जाएगी तो आने वाले टाइम में 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में ये ग्रेड पे भी इसका बढ़ जाएगा और बहुत हद तक चांस है ये बढ़ के 2400 हो जाए। ठीक है, इसके पूरे चांस रहेंगे। लेकिन अभी तक की हम बात करें तो अभी तक दोनों की योग्यता जो है सेम ही है, ग्रेड पे सेम है और योग्यता भी सेम है। काम की जैसे हम बात करें कि जूनियर असिस्टेंट जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो जब आप जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको एक विभाग मिलेगा, है ना, और वो विभाग आपको चुनना पड़ेगा। बहुत सारे विभाग होते हैं, है ना, मेरे अनुमान से करीब करीब 40-45 विभाग हैं पूरे यूपी में। तो उनमें से कोई एक विभाग आपको मिलेगा, है ना। इसके लिए आपसे चॉइस भी पूछी जाएगी कि आपको किस विभाग में जाना है ना। तो जिस विभाग में भी आप जाओगे उस विभाग में आपको ऑफिस वर्क के लिए चयनित किया जा रहा है। ऑफिस वर्क का मतलब है कि जूनियर असिस्टेंट का सीधा सा अर्थ होता है ये आपका ये कंप्यूटर से संबंधित कार्यों को मुख्यतः करते हैं। जैसे अब जैसे हमारे ब्लॉक में ही देखें तो हमारे ब्लॉक में एक जूनियर असिस्टेंट हैं और बिल्कुल हमारे भाई की तरह ही हैं वो। तो उनका जो मैं काम देखता हूँ या जो मुझे समझ में आता है काम, वो क्या है, वो ये है कि वीडियो साहब जो भी आदेश बनाते हैं उसको तैयार करना, ठीक है, या आईजीआरएस जो होती हैं उनको देखना। आईजीआरएस आप समझ जाओगे, जब आप सरकारी नौकरी में आ जाओगे तो आईजीआरएस आप समझ जाओगे, ठीक है। या जो भी लेटर वगैरह आते हैं उनको तैयार करने की जिम्मेदारी किनकी होती है? इन्हीं की होती है, जूनियर असिस्टेंट की ही होती है, ठीक है, कनिष्ठ सहायक की होती है। यानी कंप्यूटर से संबंधित जितना भी काम होगा, ठीक, ब्लॉक लेवल पे, या फिर अगर आपको किसी ज़िले पे अटैच किया गया है तो ज़िले पर, या फिर आप किसी भी विभाग में हैं, चाहे डीएम ऑफिस में हैं चाहे एसडीएम ऑफिस में है ना, वहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित जितना भी काम होगा टाइपिंग वगैरह का, वो सब आप इस नौकरी में रह करके करोगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ग्राम विकास अधिकारी की या ग्राम पंचायत अधिकारी की, वीपीओ की बात करें, तो वीपीओ में ऐसा कंप्यूटर का कोई काम डायरेक्टली आपको नहीं करना है। एक ने मुझसे कमेंट में पूछा भी था, है ना, कि मुझे कंप्यूटर चलाना हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शायद किसी ने पूछा था कि मुझे कंप्यूटर चलाना बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो क्या मुझे इस नौकरी में दिक्कत आएगी? तो मैंने वहाँ पर भी इसका जवाब दिया था, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि एक ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पर आपको डायरेक्टली कभी कंप्यूटर चलाने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको कंप्यूटर चलाने वाले लोग ब्लॉक में मिलेंगे जो आपके कंप्यूटर से संबंधित कार्यों को करेंगे, ठीक है। जैसे बीडीओ साहब के ऑफिस में आपको जूनियर असिस्टेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एडीओ साहब होते हैं उनके ऑफिस में भी जूनियर असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो भी कंप्यूटर संबंधित कार्य करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। मनरेगा सेल में भी कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। तो आपको डायरेक्टली कंप्यूटर पर बैठ कर के कोई काम करने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कंप्यूटर पर आपको नहीं बैठना है,
अब कंप्यूटर की आपको नॉलेज है क्योंकि ट्रिपल सी इसमें मांगी है, तो वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो आपको नॉलेज है, वो बढ़िया बात है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पर आप जो है सुबह कंप्यूटर पे बैठे और शाम को कंप्यूटर से उठे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ये नौकरी कैसी है साथियों, ये नौकरी फील्ड वर्क की है। फील्ड वर्क का मतलब है कि आपको मौके पर जा कर के चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए गांव में कोई भी विकास कार्य हुआ, मान लीजिए गांव में कोई बारात घर बना या कोई भी इंटरलॉक बना, रोड बना, तो वहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, और वो देखना है कि वो बना है या नहीं बना है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता क्या है। ये सब काम आपको मेनली करने पड़ेंगे, फील्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने आवास की मांग करी, जैसे आवास की IGRS आती हैं, है ना, जब आप नौकरी में आ जाओगे तब आप इन सब से दो चार हो जाओगे। IGRS का है साहब, आवास की मांग आई, किसी ने आवास की मांग कर दी साहब, ठीक है। तो अगर वो आपके क्षेत्र का व्यक्ति है मान लीजिए, ठीक है, आपकी पंचायत का है, तो वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा कि आप मौके पर जाएं, जो व्यक्ति आवास की मांग कर रहा है, ठीक है, उसको देखो कि वो कहाँ रह रहा है। लोग इसमें झूठ भी बोलते हैं, रह रहे होते हैं पक्के घर में, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी कच्चे घर को दिखा देते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना, कि आपको इस सही चीज़ का पता लगाना है कि वो वाकई में भी आवास के लिए पात्र है या नहीं। तो वहाँ पर मौके पर जाओ, उसका फ़ोटो खींचो, अपना फ़ोटो खींचो, और फिर एक आख्या आप जो है सबमिट कर दो IGRS में कि साहब हम गए, ये हमारा फ़ोटो है और ये व्यक्ति पात्र है। अगर आपको लग रहा है वाकई में गरीब है, पात्र है, तो पात्र कर दो, और नहीं है अगर तो फिर अपात्र लिख दो, आगे बढ़ा दो। तो कुल मिला के यहाँ पर ऑफिस वर्क बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, या ऑफिस वर्क बहुत कम होगा, ठीक है। महीने 2 महीने में ऐसा काम होगा कि आप ऑफिस में बैठ करके कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर का, या फिर मीटिंग वगैरह होती है तब तो आप जाओगे ही, लेकिन डायरेक्टली आपको कंप्यूटर पर नहीं बैठना है। ऑफिस वर्क डायरेक्टली आपका कुछ नहीं है, आपका मेनली जो काम है वो फील्ड वर्क का है, ठीक है, याद रखना। अब चूंकि आप देखो, चूंकि आप रहोगे जनता, मतलब आप ऑफिस में रहोगे, अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनते हो तो आप ऑफिस में ही हो, तो ऑफिस में जनता कभी भी आपसे डायरेक्टली मिलने नहीं आएगी, है ना। वो बात अलग है कि कोई ऑफिस में घुस आया और आपसे पूछ रहा है, आप कंप्यूटर पे बैठे हो मान लो, और आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ साहब BDO साहब कहाँ मिलेंगे, ADO साहब कहाँ मिलेंगे, या हमारे क्षेत्र के सचिव कौन है, तो वो एक अलग बात है कि कोई आपसे पूछ ले रहा है और आप जो है मानवतापूर्ण तरीके से उसका जवाब दे रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जनता का डायरेक्टली आपसे कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप ऑफिस में रहोगे तो जनता, बहुत से लोग, तो मैं आपको बताऊं ऐसी स्थिति होती है, गांव के लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बार तो ऑफिस में जाने से भी डरते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि ऑफिस में घुसते तो चप्पल बाहर उतार देते हैं। मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की है। तो गांव के लोगों में अभी भी ये अपराध बोध रहता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, या हम ऑफिस में घुस जाएं चप्पल पहन के तो कोई हमें डांट ना दे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब आप एक ऐसी ऑफिस में बैठे होगे, ऑब्वियस बात है, ऑफिस में ज़्यादातर ऑफिस में AC है। अब आप एक ऐसी ऑफिस में बैठे हैं तो गाँव का आदमी आपसे डायरेक्टली मिलने से थोड़ा सा कतराएगा। तो जनता से जुड़ाव कम है, या बहुत कम है, नाक बराबर है। कभी कभार कोई मिलने आ गया तो आ गया, वरना नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप बनते हो VPO तो भैया यहाँ तो जनता सीधे तुम में घुसी चली आएगी, क्योंकि तुम किसी ऐसी ऑफिस में ना बैठे हो, तुम धूप में खड़े हो, जहाँ आम जनता खड़ी है वहीं तुम खड़े हो धूप में, दोनों के सर पे धूप पड़ रही है कस के। जनता आपको ऑफिस में भी पकड़ेगी, फील्ड में जाओगे तो रोक रोक कर पकड़ेगी, खूब होगा ये आपके साथ। अगर आप VPO बनते हो तो जनता रोक लेगी, जैसा लेखपाल के साथ होता है, ठीक है। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब को आवाज़ लगाई, सेक्रेटरी साहब कहीं जा रहे हैं मान लीजिए बाइक पर, आपको रोक लेंगे, अरे सेक्रेटरी साहब सुनो, वही बात सुनो, ये काम क्यों ना हुआ, हमारा आवास क्यों ना आया, शौचालय क्यों ना आया, है ना ये सड़क में, ये सड़क कब बनवाओगे आप, इस तरीके से जनता सीधे सीधे आपसे इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। आपको फ़ोन भी करेगी। एक जूनियर असिस्टेंट के तौर पर जनता शायद आपको कभी कॉल ना करे, अधिकारी के अलावा अधिकारी कॉल करेंगे आपको, ठीक है, जिनके लिए आप काम कर रहे होगे, लेकिन जनता कभी आपको कॉल नहीं करेगी। लेकिन वहीं अगर आप VPO बन जाओगे तो अधिकारी आपको शायद इतना कॉल नहीं करेंगे, महीने 2 महीने में एक आध बार, लेकिन जनता 24 घंटे डंडा करे रहेगी आप में, कभी भी फ़ोन करेगी भाई। आपका नंबर, क्योंकि सरकारी हो जाओगे आप तो सरकारी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, वो नंबर बंद भी नहीं कर सकते आप। तो फिर क्या होगा, सुबह से ही फ़ोन बजना आपका स्टार्ट हो जाएगा, और बजता ही रहेगा। लोग रात में भी ये नहीं सोचते हैं कि अभी अंधेरा हो गया है, रात हो गई, नहीं, उन्हें उनके पास फ़ोन है और वो कभी भी आपको कर सकते हैं, ठीक। तो 24 घंटे की, एक तरीके से देखा जाए तो ये सीधे जनता की नौकरी है, और जनता सीधे आपसे मिलेगी मिलेगी, अच्छाई भी करेगी आपकी, बुराई भी करेगी, गरियाएगी भी, प्यार भी करेगी, सारी चीज़ें होती हैं। जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको
बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनका काम आप कर दोगे तो आपको आपकी बहुत तारीफ करेंगे, सेक्रेटरी साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सज्जन है। लेकिन अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपात्र है और उसको अब वो मांग कर रहा है आवास की, तो आप नहीं दोगे तो ऑब्वियस बात है वो आपको घर आएगा, क्योंकि सेक्रेटरी बहुत हरामी है, हमारी बात सुनता नहीं है और पैसा लेकर के काम करता है। भले आप पैसा ना लेते हो लेकिन लोग कह देंगे ये बात, है ना। तो वही बात है, आप समझ सकते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट में जनता से आपको डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। नौकरी के घंटों की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट चूंकि एक ऑफिस की नौकरी है तो प्रॉपर आपको 10 से 5 नौकरी करनी है। आप सुबह 10 बजे आ जाएंगे ऑफिस में, ठीक है, और 5 बजे तक सामान्य रूप से रहेंगे। लेकिन अब ये तो कहने की बात है, 5 बजे तक मान लीजिए आप किसी ऐसे ऑफिस में जहाँ पर काम ज़्यादा है, मान लीजिए आप डीएम ऑफिस में है ना, या एसडीएम साहब के ऑफिस में आप लगे हुए हैं, तो वहाँ पर काम कभी कभार ज़्यादा आ गया तो फिर आपको वहाँ रुकना पड़ेगा 5 बजे के बाद भी। जैसे उदाहरण के लिए अभी एसआईआर का काम चल रहा है, तो एसआईआर का काम रात में 9-9, 10-10 बजे तक होता है। अब आप ये थोड़ी कह दोगे कि नहीं मैं तो 10 से 5 नौकरी कर रहा हूँ, मैं भाग जाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अधिकारी अगर आपको ड्यूटी लगाएंगे तो आपको 9-9, 10-10 बजे तक रुकना पड़ेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि किसी अधिकारी से आपके संबंध हो जाते हैं, व्यक्तिगत संबंध आप जो है बनाने की कोशिश करते हैं और फिर आप कह देते हैं सर मुझे घर जल्दी जाना है, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ठीक है चले जाओ। लेकिन अभी कोई काम है, कोई इमरजेंसी है, तो फिर वो आपको रुकना पड़ेगा। वहीं अगर हम वीपीओ की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें काम के घंटे कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आवास का कोई आपके पास डिमांड आया, ठीक है, अब आपको जांच करनी है। जांच करने के लिए आपको 15 दिन का समय मिल रहा है साहब, 15 दिन में आपको जांच करके देनी है। अब ये जांच चाहे तो आप सुबह 5 बजे उठ के कराओ, सुबह सुबह ठंडे ठंडे जाओ, है ना। जैसे मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी तो मैं आपको बताऊं तो मैं तो बिल्कुल नया था, तो मैं अपने वीडियो साहब से मिला, है ना। तो मेरे अंदर, क्योंकि मैं पहले प्राइवेट में काम करता था, तो मेरे अंदर वही 10 से 5 वाला था, है ना। यानी घर से निकलना है काम के लिए तो सुबह 10 बजे निकलना है। तो मैं अक्सर करके गर्मी में काम करता था, ऐसा होता था। ये पिछले साल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो उस समय में मैं गर्मी में काम करता था, बाइक से जाता था यार, मुँह लाल पड़ जाता था सारा का सारा, गर्मी में, भयंकर गर्मी। तो मेरे वीडियो साहब जो थे बहुत बढ़िया इंसान थे, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे आ गए, दूसरे भी बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त है। मेरे साथ तो भैया संबंध उनका बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर बहुत गर्मी आती है, तो बोले तुम इतनी लेट जाती क्यों, तुम सुबह घर से निकलो 7 बजे, 7 बजे घर से निकलो और 10 बजे तक जो भी फील्ड का काम है अपने निपटा लो, उसके बाद अपने ब्लॉक पे आके बैठो मस्त आराम से, कोई वही नहीं है ना। या फिर कोई और काम है तो उसे कर लो। फील्ड के जो काम है वो आप 10 बजे तक निपटा डालो, सुबह 7 बजे से निकल के। यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह 10 से 5 ही काम करना है, ठीक है। यहाँ काम का कोई घंटा नियत नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पिछले साल जब मैं आवास का सर्वे कर रहा था तो मैंने रात में 8-8 बजे तक आवास का सर्वे किया। बहुत से लोगों ने 11-11 बजे तक आवास का सर्वे किया रात में। तो इसमें कोई काम का घंटा नहीं है, 10 से 5 वाली नौकरी ये नहीं है। चाहो तो आप अर्ली मॉर्निंग कर लो, चाहे तो आप पूरे दिन कोई काम मत करो, शाम को 5 बजे घर से निकलो और रात के 6-7-8 बजे तक काम करो। कुल मिला के सरकार को काम से मतलब है, वो काम देखेगी आप काम कब कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे इसमें संडे में ऑफ रहेगा, ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं है। आप अगर चाहो संडे में भी काम कर लो, क्या दिक्कत है, कोई मना थोड़ी करेगा। कुल मिला के वीपीओ की जो नौकरी है इसमें काम आपको एक टारगेट दे दिया गया साहब, आपको एक टारगेट दे दिया गया, ये टारगेट है साहब। अब इस टारगेट को आपको अचीव करना है, चाहे तो आप संडे में काम करके कर लो, चाहे मंडे में काम करके कर लो, चाहे 10 से 5 कर लो, या फिर सुबह जल्दी उठ के कर लो, या रात में लेट तक कर लो, कैसे भी कर लो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आप 10 से 5 ही काम कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लो, ठीक। अब बात करते हैं प्रमोशन की, ठीक है। तो जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं, जो हमारे कनिष्ठ सहायक होते हैं, ठीक, जब 5-6 साल काम कर लेते हैं तब ये बन जाते हैं सीनियर असिस्टेंट। यानी पहले होते हैं कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक से बन जाते हैं वरिष्ठ सहायक यानी सीनियर असिस्टेंट। और जब और ज़्यादा इनको अनुभव हो जाता है काम का तो अपने रिटायरमेंट की तरफ ये बन जाते हैं प्रधान सहायक, ठीक है। प्रत्येक ऑफिस में एक प्रधान सहायक होता है। हमारे बीडीओ साहब के ऑफिस में भी एक प्रधान सहायक हैं, बहुत ही बढ़िया सज्जन आदमी हैं, सबसे खो खो करते रहते हैं, ठीक है। तो चूँकि बुढ़ापे में थोड़ा सा आदमी पहुंचता है तो थोड़ा सा बुद्धि उसकी वैसी हो जाती है, सब पर चिल्लाते रहते हैं, है ना। कभी मौका लगा तो उनकी वीडियो आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो आप बन जाओगे प्रधान सहायक और आप बहुत ही कम एज पे मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट बन गए तो आप सेक्शन ऑफिसर भी बन सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। और इसके भी ऊपर एक पोस्ट होती है, उन्हें कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी, जो अभी तो बनना खैर बहुत ही मुश्किल है ना। पहले के जो लोग हैं वो जो पहले लग गए थे, आज से 20 साल पहले जो लोग जूनियर असिस्टेंट बने वो भले बन जाए,
अभी की जनरेशन में मुझे लगता है कोई भी बन पाएगा। मैक्सिमम जो आप बन पाओगे वो प्रधान सहायक तक ही बन पाओगे। प्रत्येक ऑफिस में कहीं भी जो भी सरकारी ऑफिस होगा वहाँ पर अधिकारी का एक प्रधान सहायक अवश्य होगा ही होगा। ठीक है, ये होगा जूनियर असिस्टेंट का। अब बात करें वीपीओ की, है ना, तो देखो वीपीओ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले बता दूँ, बहुत सारे लोग जैसे मैंने देखा अभी यूट्यूब पे कि वीपीओ का प्रमोशन करा के उसे बना दे रहे हैं, क्या, वीपीओ का प्रमोशन करा के उसे वीडियो बना दे रहे हैं, है ना, यानी वीपीओ का प्रमोशन करा के वीडियो बना दे रहे हैं उसे। लेकिन ऐसा उन्हें शायद जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, वीपीओ कभी भी वीडियो नहीं बनता है, ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट रखो। वीपीओ का जब प्रमोशन होगा तो क्या बनेगा, पहले प्रमोशन पे बनेगा एडीओ पंचायत। ठीक है, कब बनेगा, कम से कम 10 साल 12 साल की नौकरी कर लेगा तब बनेगा। उसके बाद 10-12 साल और नौकरी करेगा तो आपका बनेगा क्या, तो आपका बनेगा एडीपीआरओ। एडीपीआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट डीपीआरओ, यानी अपर जिला पंचायत राज अधिकारी। ठीक है, और ही मान लीजिए कोई 18 साल पे ही नौकरी पा गया तो उसके चांस हैं कि शायद बिल्कुल ही ईश्वर की विशेष कृपा है उसके ऊपर, तो साहब बन सकता है डीपीआरओ। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, इस जन्म में तो संभव नहीं है कि कोई वीपीओ से सेलेक्ट होकर डीपीआरओ बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा कभी होगा। यानी अधिकतम जो आपका प्रमोशन हो सकता है इस जॉब में वो कहाँ तक हो सकता है, एडीपीआरओ तक हो सकता है, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी तक आप बन सकते हो अगर आप बहुत कम एज में बीपीओ बन जाओ तो। वैसे होता क्या है, नॉर्मली लोग बीपीओ पे सेलेक्ट होते हैं और एडीओ पंचायत फिर रिटायर हो जाते हैं। बहुत से तो ऐसे भी महानुभाव हैं, है ना, कि वीडियो पर मतलब वीपीओ पे लगे और वीपीओ पे ही रिटायर हो गए। ठीक है, तो ये भी एक स्थिति है जो आपके सामने है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत से लोग जो ये सोचते हैं क्या हम वीडियो नहीं बनेंगे वीपीओ लग के, तो देखो अगर आपका चयन वीपीओ के तौर पर हुआ है तो आप कभी भी वीडियो नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे, उसका कारण है ये अलग विभाग का है और आप अलग विभाग के हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका चयन हुआ वीडियो के तौर पर, ग्राम विकास अधिकारी विकास विभाग का, तब आपका प्रमोशन किस पे होगा, तब आपका प्रमोशन होगा एडीओ विकास पे, जिसे अब आरडी कहा जाता है। आरडी मतलब रूरल डेवलपमेंट ग्राम विकास। और एडीओ, जब आप एडीओ के पद से आगे बढ़ोगे तब आपका प्रमोशन होगा बीडीओ के तौर पे। ठीक है, बहुत सारे बीडीओ बन जाते हैं, मैं आपको बताऊं, बीडीओ पे सेलेक्ट होते हैं ग्राम विकास अधिकारी पे और प्रमोशन होते होते अपने रिटायरमेंट पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाते हैं। अभी जो हमारे जितने भी वीडियो हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं वो सब पहले ग्राम विकास अधिकारी थे, और अब जब वो अपने रिटायरमेंट पर हैं, 2-2 3-3 4-4 साल बचे हैं, अभी वो सब वीडियो हैं। ठीक है, यानी 99 बैच के मुझे याद है जो भी लोग ग्राम विकास अधिकारी थे वो सब अब खंड विकास अधिकारी लगभग बन चुके हैं। जिन लोगों ने प्रमोशन लेने से मना कर दिया या जिनका जो है कैरेक्टर रोल अच्छा नहीं था वही रुके हैं, अदरवाइज बाकी सारे लोग बन चुके हैं। ठीक, तो ध्यान रखना वीपीओ से कभी भी आप बीडीओ नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे, क्योंकि ये विकास विभाग का है और आप पंचायत के हो। तो बीपीओ का जब प्रमोशन होगा तो अधिकतम एडीपीआरओ तक ही जा सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो सेलेक्ट हुए विकास विभाग के तो फिर आप बीडीओ बन सकते हो, एक चांस है, अगर आपका सीआर सब बढ़िया रहा तो, कैरेक्टर रोल, है ना। तो इस तरीके से है। वेतन की भी बात कर लेते हैं साहब, वेतन क्या है, तो देखो वेतन दोनों का ही स्टार्टिंग वेतन बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो स्टार्टिंग वेतन है बिल्कुल सेम ही रहेगा। स्टार्टिंग वेतन आपका रहेगा 33,800 या 33,871 या 33,900 कर लो इसे। स्टार्टिंग सैलरी रहेगी आपकी दोनों में ही चाहे आप जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट हो या वीपीओ हो, 33,900, इसीलिए मैंने लिख दिया है 3400। ये तब है वो भी बिना कटौती के, ये ध्यान रखना, ये बिना कटौती यानी बिना एनपीएस के है। ठीक है, दोनों में ही, तो लगभग लमसम आपकी 34,000 सैलरी बनेगी। और फिर जब इसमें एनपीएस भी कटेगा, ठीक है, तो ये सैलरी आपकी, क्योंकि 34,000 है तो मान लीजिए 3400 रुपये इसमें आपका 3,000 रुपये के आसपास इसमें आपका कट जाएगा, तो आपको इन हैंड 31,000 सैलरी आसपास मिलेगी स्टार्टिंग में, अगर एनपीएस आप स्टार्टिंग से ही कटवाना शुरू कर देते हो तो। ठीक है, बाकी एक साल में ही आपका, जब एक साल में ही आपका, क्योंकि 21,700 आपका रहेगा मूल वेतन दोनों में ही, लेकिन एक साल में ही क्या होगा, आपका मूल वेतन बढ़ करके हो जाएगा 22,400। तो जब 22,400 हो जाएगा तो आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी करीब 36,000। ठीक है, 36,000 सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। इसमें से करीब 3,500 की कटौती होगी, वो आपका, तब आपकी 33-34,000 आपको सैलरी मिलेगी। तो कुल मिला के सैलरी भी सेम ही है ना। तो अगर देखो अब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर आपको ऑफिस पसंद है भाई, ऑफिस के मैं सुबह जाऊं अपना झोला लेके, ठीक है, सुबह जाऊं झोला लेके, मेरे ऊपर कोई दबाव ना हो, केवल
तनख्वाह से मतलब रखूँ, काम करूँ, घर आ जाऊँ 5 बजे, बात खत्म, तो आप जूनियर स्टूडेंट ज्वाइन कर लो। और आपको लाइफ में थोड़ा थ्रिल चाहिए है ना, कि लोगों के बीच जाना है, लोगों की समस्याएं सुननी है, एकदम मसीहा बनना है गरीबों का, आप गांव में घुसो, लोग आपके चारों ओर इकट्ठे हो जाएं, है ना, आपका आपका सम्मान होने लगे, लोग चाय नाश्ता कराने लगे, तो फिर आप भैया बीपीओ बन जाओ। लेकिन ध्यान रखना, 4 लोग अगर चाय नाश्ता कराएंगे तो 2 लोग चप्पल लेके भी खड़े हो सकते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप एक बार में पूरे गांव को संतुष्ट कभी भी नहीं कर पाओगे। लोग गरे आएंगे तो है, गालियां तो देंगे ही देंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, कुछ लोग सम्मान करेंगे, कुछ लोग गरे आएंगे। कुल मिला के ये आपके सामने, ऑफिस पसंद है तो ऐसे ज्वाइन करो, और फील्ड पसंद है ना, जिसमें काम के घंटे कोई निश्चित नहीं है, आप अपने अनुसार काम कर सकते हो, तो फिर आप बीपीओ बन जाओ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एनालाइज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।